हरे कृष्णा। अभी तक हमने 2.39 तक फिनिश कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 2.40। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेहा विक्रम नाश्वस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अपि यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। तो चलिए इसका मीनिंग देखते हैं। In this endeavor there is no loss or diminution, and a little advancement on this path can protect one from the most dangerous type of fear। अभी कौन से पाथ में एडवांसमेंट की बात कर रहे हैं? तो इसके लिए आपको देखना पड़ेगा 2.39 जो हमने लास्ट में पढ़ा था। उसमें भगवान ने बताया था कि अर्जुन, मैंने अभी तक तुमको सांख्य का नॉलेज दे दिया है कि सोल क्या है, बॉडी क्या है, एनालिटिकल नॉलेज दे दिया है। अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बताने वाला हूँ। और बुद्धि योग क्या है? तुम्हें कर्मों से मुक्त कर देगा। तुम्हें गुड या बैड किसी भी प्रकार के कर्म नहीं लगेंगे। और ये जो कर्म होते हैं, अच्छे या बुरे, इन्हीं कर्मों के कारण हम एंटेंगल होते हैं और बार बार जन्म लेते हैं, अलग अलग फॉर्म में जन्म लेते हैं। कभी तो हम स्वर्गलोक तक जा सकते हैं अगर बहुत अच्छे कार्य करें, कभी हम नरक लोक तक जा सकते हैं, लेकिन स्वर्गलोक पर जाने के बाद भी हम वापस इस धरती पर ही आ जाते हैं और फिर इस धरती पे फिर से अलग अलग स्पीसीज में जन्म लेते रहते हैं। तो ये सब किस लिए होता है? ये बॉन्डेज ऑफ वर्क के कारण होता है, जो कर्म बंधन हमें लगते हैं उसके कारण होते हैं। तो भगवान बोलते हैं कि अब मैं तुम्हें बुद्धि योग बता रहा हूँ जिससे तुम इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तुम ऐसे कार्य करो, अपने जो भी कार्य कर रहे हो, अपनी ड्यूटीज परफॉर्म कर रहे हो, तुम ऐसे कार्य करो कि तुम्हें कर्म बंधन ना लगे। तो ऐसे कार्य कैसे किया जाता है? अगर तुम कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करते हो, अगर तुम भगवान का स्मरण करके कार्य करते हो, तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगते। तुम अच्छे या बुरे फल की चिंता नहीं करते कि मुझे कैसा फल मिलेगा, मैं युद्ध तो कर रहा हूं पर मैं जीतूंगा या हारूंगा। तुम अगर उसकी चिंता नहीं करते हो तो तुम्हें कर्म बंधन नहीं लगेंगे। तो भगवान बोल रहे हैं कि इन दिस एंडेवर, अगर इस तरह के एंडेवर में कोई कार्य करता है, ये एंडेवर करता है कि वो अच्छे बुरे की चिंता ना करे और भगवान का स्मरण करते हुए कार्य करे, तो देयर इज नो लॉस। तो यहाँ पे अभी कोई लॉस नहीं है और कोई भी हानि इसमें नहीं है, कुछ भी नहीं घटने वाला आपका। एंड अ लिटिल एडवांसमेंट ऑन दिस पाथ, और अगर आप थोड़ा सा एडवांसमेंट कर लेते हैं इस रास्ते में, तो कैन प्रोटेक्ट वन फ्रॉम द मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ फियर। तो आप सबसे ज्यादा डेंजरस टाइप ऑफ फियर से भी बच सकते हैं। अभी अर्जुन क्या है कि डर रहे थे कि उनके सामने उनके ग्रैंडफादर हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, तो उनसे वो कैसे युद्ध करें, उनको मार के उन्हें क्या मिलेगा, वो डर रहे हैं। बट भगवान कहते हैं कि तुम अच्छे या बुरे की चिंता मत करो, ये युद्ध का परिणाम क्या होगा उसकी चिंता मत करो, तुम अपनी ड्यूटी करो। यू आर अ क्षत्रिय, सो एज अ मैटर ऑफ ड्यूटी अपनी ड्यूटी करो और अच्छे और बुरे की चिंता नहीं करो। दैट इज बुद्धि योग। परपिट में आगे देखते हैं। परपिट बाय श्रील प्रभुपाद की जय। Activity in Krishna consciousness or acting for the benefit of Krishna without expectation of sense gratification। तो कृष्णा कॉन्शियसनेस में हम जो भी कार्य करते हैं, मतलब जो भी कार्य करते हैं उसको भगवान को स्मरण करते हुए कार्य करते हैं। और एक्टिंग फॉर द बेनिफिट ऑफ कृष्णा, या कृष्णा के बेनिफिट के लिए, कृष्णा को प्रसन्न करने के लिए आप अगर कोई कार्य करते हैं, विदाउट एक्सपेक्टेशन ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिना इसके कि मेरी सेंस कैसे ग्रेटिफाई होंगी। मुझे अभी आलस आ रहा है तो मैं पूजा ना करूं, मुझे अभी आलस आ रहा है तो मैं काम ना करूं, अपना छोड़ दूं। नहीं, आप अपने आप को छोड़ के, अपने अच्छे और सुख दुख को छोड़ के, अगर आप कृष्णा की प्रसन्नता के लिए, कि कृष्णा ने भगवत गीता में इंस्ट्रक्शन दिया है, सो दैट्स व्हाई आई शुड डू माय ड्यूटी, दैट्स व्हाई आई शुड परफॉर्म वर्शिप। कृष्णा कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु। बोलते हैं कि मेरा स्मरण करो, मेरा नाम लो, मेरे भक्त बनो, मुझे ऑबिसेंसेस पे करो और मुझे नमस्कार करो। इस तरीके से तुम वापस मेरे पास आ जाओगे। तो अगर हम हमेशा कृष्णा को स्मरण करते हुए कार्य करते हैं, सुख दुख आलस इन सारी चीजों की एक्सपेक्टेशन के बिना, तो क्या होता है, इज द हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी ऑफ वर्क। तो वो आपकी वर्क क्वालिटी जो है वो हाईएस्ट होती है,
हाईएस्ट ट्रांसेंडेंटल क्वालिटी होती है वो आपके कार्य की, तो सबसे बेस्ट कार्य क्या होता है? कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना। Even a small beginning of such activity finds no impediment. अगर आप थोड़ी सी भी शुरुआत कर देते हैं ऐसी एक्टिविटी में, तो उसमें कोई बाधा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। Nor can that small beginning be lost at any stage. तो अगर आप थोड़ी सी शुरुआत भी कर देते हैं ना कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो कभी वो खत्म नहीं होने वाली। आपने शुरुआत कर दी और आपने सोचा आपका फॉल डाउन हो गया या आप किसी कारणवश नहीं कर पाए, आप भटक गए, तो भी वो जो आपकी स्मॉल बिगनिंग थी वो आपको परफेक्ट रिजल्ट देने वाली है। एनी वर्क बिगिन ऑन द मटेरियल प्लेन हैज टू बी कंप्लीटेड। कोई भी कार्य आप मटेरियल प्लेन में स्टार्ट करो तो उसको कंप्लीट होना पड़ता है, अदरवाइज द होल अटेम्प्ट बिकम्स अ फेलियर। नहीं तो पूरा अटेम्प्ट आपका फेल हो जाता है। अब सपोज आपने इंजीनियरिंग स्टार्ट की, आपको इंजीनियर बनना है, तो आपने ऐसा नहीं कि एक साल बस करी और उसके बाद छोड़ दिया और आप इंजीनियर हो, नहीं, आपको पूरा कोर्स करना पड़ेगा, एग्जाम देना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा, देन यू आर इंजीनियर। बट एनी वर्क बिगिन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस हैज अ परमानेंट इफेक्ट। लेकिन अगर आपने कृष्णा कॉन्शियसनेस की शुरुआत कर दी और आप भूल गए, भटक गए, कुछ भी हो गया, तो भी उसका परमानेंट इफेक्ट होने वाला है आपके ऊपर। इवन दो नॉट फिनिश्ड, हालांकि वो फिनिश्ड नहीं है, फिर भी द परफॉर्मर ऑफ सच वर्क इज देयरफॉर नॉट एट अ लॉस even if his work in krishna consciousness is incomplete। तो जो परफॉर्मर है ऐसे कार्य करने वाला, तो वो किसी भी प्रकार से लॉस में नहीं है, घाटे में नहीं है। भले कृष्णा कॉन्शियसनेस में किया गया कार्य अधूरा रह जाए, लेकिन उसने शुरुआत की, दैट इज द ग्रेट ग्रेट थिंग एंड दैट विल गिव द परफेक्शन। 1% done in krishna consciousness bears permanent results। तो अगर आपका कार्य 1% भी होता है कृष्णा कॉन्शियसनेस में, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? परमानेंट होता है। मतलब ऐसा नहीं कि अभी आपने 1% किया है एंड देन आप भटक गए, आपके साथ कुछ हो गया और आप जब शुरुआत करोगे तो फिर आपको 1% से ही शुरुआत करना पड़ेगा, नहीं। सो दैट नेक्स्ट बिगिनिंग इज फ्रॉम पॉइंट ऑफ 2%। तो अगर आप 1% कार्य फिनिश कर लेते हो और अगर आप भूल गए, भटक गए, कुछ भी हो गया, तो वो जो आपने नॉलेज लिया है, ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं आप, जो कृष्णा का रियलाइजेशन हुआ है आपको थोड़ा बहुत, वो रिमेन रहेगा। और जब भी आप वापस से शुरू करेंगे तो वो वहीं से स्टार्ट होगा। सपोज आपकी इस लाइफ में नॉलेज अधूरा रह गया, आपने नेक्स्ट लाइफ ली, तो नेक्स्ट लाइफ में आप वहीं से शुरुआत करेंगे कृष्णा कॉन्शियसनेस, जहां से आपने इस लाइफ में रोकी थी। जबकि मटेरियल काम के साथ ऐसा नहीं है। Whereas in material activity without a 100% success there is no profit। तो अगर मटेरियल कार्य आप करते हैं तो अगर 100% सक्सेस मिलती है, नहीं मिलती जब तक, तो तब तक कोई प्रॉफिट नहीं है आपको। लेकिन कृष्णा कॉन्शियसनेस में 1% भी कर लिया तो बहुत ज्यादा गेन है। तो अगर मटेरियल, जैसे मटेरियल लाइफ में आप इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, एडवोकेट बने, बिजनेसमैन बने, आप जो भी बने, आप इस लाइफ तक ही सीमित है वो, लेकिन नेक्स्ट लाइफ में वो आपके साथ ट्रेवल नहीं करेगा, वो नॉलेज आप सब भूल जाओगे। लेकिन नेक्स्ट लाइफ में ट्रांसेंडेंटल नॉलेज जो होता है वो आपके साथ ट्रेवल करता रहता है, ये बॉडी के साथ फिनिश नहीं होता। Ajamil performed his duty in some percentage of Krishna consciousness, but the result he enjoyed at the end was 100%। So Ajamil जो था उसने केवल 1%, कुछ परसेंट ही कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य किया था, लेकिन जो रिजल्ट उसको मिला दैट वाज 100% बाय द ग्रेस ऑफ लॉर्ड। और ये किसकी ग्रेस से है? भगवान की ग्रेस। भगवान वेरी मर्सीफुल, कृष्णा इज वेरी मर्सीफुल। तो इसीलिए जब हम उनकी तरफ एक स्टेप भी बढ़ाते हैं तो वो हमारी तरफ 1000 स्टेप बढ़ा देते हैं, और कुछ भी किया गया कार्य उनके लिए वो वेस्ट नहीं जाने देते हैं। सो अजामिल की स्टोरी तो आपने सुनी ही होगी। अजामिल जो थे पहले बहुत अच्छे से भक्ति कर रहे थे अपनी लाइफ की अर्ली स्टेज में, लेकिन बाद में उन्होंने एक वैश्या को और एक व्यक्ति को साथ में संग करते हुए देख लिया था, और उनका माइंड बहुत ज्यादा एजिटेट हो गया था उस वजह से, धोखे से उनका फॉल डाउन हो गया था, और उन्होंने उस वैश्या से शादी करने के बाद उससे एक बच्चा हुआ था जिसका नाम उन्होंने, कृष्णा कॉन्शियसनेस की कुछ उनके अंदर थी रिमेन, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया था। हालांकि वो सब कुछ भूल चुके थे, उनका फॉल डाउन हो चुका था, लेकिन
वो नारायण नाम उन्हें अंत में क्या करता है, बचा लेता है। अंत में जब उनकी मृत्यु आती है तो बुलाते हैं, नारायण इधर आओ, नारायण मेरे पास बैठो, नारायण नारायण। तो जो यमदूत आते हैं उनको लेने, उन जब लेने आते हैं तो वहां पे विष्णु दूत आ जाते हैं और यमदूतों को कहते हैं आप इन्हें नहीं ले जा सकते हैं बिकॉज इन्होंने नारायण का नाम लिया है। सो क्योंकि उन्होंने पहले भक्ति की हुई थी, पहले कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य किया हुआ था, इसीलिए उन्हें बाद में क्या होता है, उसकी स्वीकृति मिल जाती है। तो उन्होंने कुछ परसेंटेज किया बट उन्हें रिजल्ट 100% मिलता है। ये किसके ग्रेस से, भगवान की ही ग्रेस से। So there is a nice verse in this connection in Srimad Bhagavatam 1.5.17. तो श्रीमद् भागवतम से हम पढ़ते हैं कि क्या है एक्चुअली में कृष्णा कॉन्शियसनेस का कार्य। त्यक्त्वा स्वधर्मं चरणाम्बुजं हरेर् भजन्ना पाक्वो अथा पठेत् ततो यदि यत्राक्ववापत्रम् अभूत् अमुष्य किम् को वार्थ आप्तो अभजतम स्वधर्मतः। सो आइए इसका मीनिंग देखते हैं, श्रीमद् भागवतम से है ये। तो ये एक्चुअली नारद मुनि के साथ एक वार्तालाप है जिसमें नारद मुनि कहते हैं कि इफ somebody gives up his occupational duty and work in Krishna consciousness and then falls down on account of not completing his work, अगर कोई भी अपनी ऑक्यूपेशनल ड्यूटी को छोड़ के, मतलब जो मटेरियल ड्यूटी जैसे कर रहा था उस तरीके से छोड़ के अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करना स्टार्ट कर देता है और उसका फॉल डाउन हो जाता है उसके बाद किसी कारणवश, जैसे अचामिल का हो गया था, ऑन अकाउंट ऑफ नॉट कंप्लीटिंग हिज वर्क, वो अपना कार्य नहीं कर पाता कृष्णा कॉन्शियसनेस में आगे। सो व्हाट लॉस इज देयर ऑन हिज पार्ट, तो उसका क्या लॉस हुआ, उसे क्या लॉस हुआ। अगर उसने कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य स्टार्ट भी कर दिया और फिर भी कंप्लीट भी नहीं कर पाया, उसने छोड़ दिया बीच में, तो क्या लॉस है, कोई लॉस नहीं है। And what can one gain if one performs his material activities perfectly? और बोलते हैं और एक व्यक्ति क्या गेन कर सकता है अगर वो मटेरियल एक्टिविटीज को कितने भी परफेक्ट तरीके से करे। तो कितने भी परफेक्ट तरीके से आप मटेरियल कार्य करें, उसमें अगर कृष्णा एडेड नहीं है, सो दैट इज जीरो, एट द एंड जीरो। लेकिन अगर कृष्णा एडेड है तो वही जीरो, जो आपने धन कमाया है, जो आप एजुकेटेड हैं, आपकी फैमिली लविंग है, वो सारे जीरो 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 हैं। आपने इन सारे के सामने कृष्णा को ऐड कर दिया, कृष्णा को ऐड कर लिया सारी चीजों में, तो उन सारे जीरो की वैल्यू बढ़ गई क्योंकि उनके सामने वन लग गया। दैट वन इज कृष्णा। सो कृष्णा के बिना आप कितना भी कार्य मटेरियल तरीके से कर लें बट आपको कोई गेन नहीं होने वाला। और अगर कृष्णा है और कुछ नहीं है तो भी आपके पास गेन ही गेन है। As the Christians say, what profit a man if he gain the whole world yet suffer the loss of his eternal soul? तो जैसे कि क्रिश्चियन कहते हैं कि एक व्यक्ति को क्या ही प्रॉफिट होता है अगर वो पूरा संसार भी जीत जाए लेकिन अपने एटर्नल सोल को हार जाए। उसने सोल के बारे में जाना ही नहीं कि वो सोल है, उसने अपने अपने लिए कुछ किया ही नहीं, आत्मा के लिए कुछ किया ही नहीं, उसने सिर्फ बॉडी के लिए कार्य किया, बॉडी के लिए पूरा संसार जीत लिया, लेकिन क्या मतलब उसके इतने एफर्ट का, सब कुछ तो जीरो हो गया। क्योंकि सोल का जो नॉलेज होता है वो रिमेन रहता है, लेकिन बॉडी का जो नॉलेज होता है, बॉडी के लिए आप जो गेन करते हैं, दैट इज अल्टीमेटली लॉस, दैट इज जीरो एट द एंड। सो जैसे कि रावण रावण ने सारे देवी देवताओं को, ग्रह नक्षत्रों को, सबको जीत रखा था, पूरे संसार को जीत रखा था। सोने वो स्वर्ग तक सीढ़ी सोने की बनाने की प्लानिंग कर रहा था और उसने तो शनिदेव को उल्टा लटका रखा था और सारे ग्रहों को बंदी बना के रखा था। तो सारा संसार जीत जाने के बाद रावण के पास क्या नहीं था, भगवान श्री राम नहीं थे, उसने उनसे दुश्मनी ले ली। जबकि सोल, रावण एक सोल है, रावण कोई बॉडी तो है नहीं, रावण सोल है, तो उसका उसको अगर वो सेल्फ रियलाइजेशन करते, उनको पता होता कि वो राम के ही पार्ट एंड पार्सल है और राम उसमें एडेड होते तो कोई लॉस नहीं होता। लेकिन राम एडेड नहीं थे, सारा संसार जीत लिया तो भी सब कुछ जीरो। Material activities and their results
एंड विद द बॉडी। जो मटेरियल एक्टिविटीज होती है हमारी, जो भी हम मटेरियल कार्य करते हैं और उसके जो रिजल्ट होते हैं वो बॉडी के साथ, शरीर के साथ खत्म हो जाते हैं। बट जैसे सपोज किसी ने बहुत ज्यादा धन कमाया, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनवाई, सब कुछ किया, लेकिन जब उसकी मृत्यु हो गई तो वो सारा धन वगैरह किसका हो गया? उसकी बॉडी, जिस बॉडी के लिए कमाया था उस बॉडी, वो तो बॉडी भी नहीं रही, बॉडी को भी जला दिया घर वालों ने। तो वो सारा धन किसका हो गया? किसी और का हो गया। एंड देन उसके बाद किसी और का हो गया। तो इसी तरह से चलता जाता है। अब अगर वो नेक्स्ट लाइफ में कोई गरीब व्यक्ति बन के अपनी ही बिल्डिंग के सामने आ जाता है जो उसने पिछले जन्म में कमाई थी, तो क्या कोई उसको महत्व देगा कि तुम इस बिल्डिंग के मालिक हो? बिल्कुल नहीं। क्योंकि उस बॉडी के साथ, जिस बॉडी से उसने कमाया था, सब कुछ मटेरियल एक्टिविटीज और उसके रिजल्ट खत्म हो गए। बट work in Krishna consciousness carries a person again to Krishna consciousness। लेकिन अगर कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य किया जाए तो वो व्यक्ति फिर से वापस से कृष्णा कॉन्शियसनेस में ही आ जाता है जब भी उसका दूसरा जन्म होता है। इवन आफ्टर द लॉस ऑफ द बॉडी, लॉस ऑफ द बॉडी, सो अगर बॉडी चली भी जाए तो आत्मा जो होती है, आत्मा में सारा नॉलेज रिमेन रहता है। हमारे सूक्ष्म शरीर के साथ सारा नॉलेज जो है वो ट्रैवल करता है एक लाइफ से दूसरी लाइफ में। कौन सा नॉलेज? ट्रांसेंडेंटल नॉलेज, मटेरियल नॉलेज नहीं। कृष्णा कॉन्शियसनेस वो ट्रैवल करती है साथ में। At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being। At least अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं तो आपके पास एक चांस होता है कि आप फिर से एक ह्यूमन बीइंग ही बनेंगे, मनुष्य ही बनेंगे। आइदर इन द फैमिली ऑफ अ ग्रेट कल्चर्ड ब्राह्मण, वो भी या तो किसी ग्रेट कल्चर्ड ब्राह्मण के घर में, और इन अ रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली, और या तो बहुत ज्यादा रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली के घर में, फैमिली में। दैट विल गिव वन अ फर्दर चांस फॉर एलिवेशन, जिससे आपको फिर से एलिवेशन का एक चांस मिल जाता है। क्योंकि आप वेल कल्चर्ड ब्राह्मण के घर में रहेंगे तो आपको परवरिश वैसी मिलेगी, एनवायरमेंट वैसा मिलेगा, भक्ति स्मूथली हो जाएगी वैष्णव के घर में। और अगर किसी रिच एरिस्टोक्रेटिक फैमिली में भी आपका जन्म होता है तो वहां भी आपको कोई चिंताएं नहीं रहेगी और आप प्रॉपर तरीके से अपनी भक्ति कर पाएंगे। दैट इज द यूनिक क्वालिटी ऑफ वर्क डन इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो वर्क इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, ये है उसकी यूनिक क्वालिटी कि अगर आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य करते हैं तो देयर इज बेनिफिट ही बेनिफिट है। लेकिन आप कृष्णा कॉन्शियसनेस में कार्य ना करके केवल मटीरियल वर्क करते हैं, केवल मटेरियल एक्टिविटीज करते हैं और उसमें कृष्णा एडेड नहीं है, तो दैट इज जीरो। कृष्णा की एब्सेंस में कोई भी वैल्यू नहीं है उसकी, क्योंकि मृत्यु के साथ सब जीरो हो जाता है। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो, इसके बेसिस पे आपके कोई पॉइंट्स हैं या फिर कोई भी क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइएगा। हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय।